जब से सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, जब से पूरे देश का विनाश हो गया है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कभी लाल किले में कमरे ढूंढो तो कभी ताजमहल में ढूंढो। इन सब लोगों ने सिर्फ नौजवानों को धर्म के नाम पर लड़वाने का काम किया है। हमारा कहना सही है, कायदे तो मोदी जी करना चाहिए। जब तक 4 साल फौज में आप सेवा नहीं करेंगे, कोई सरकारी नौकरी ही नहीं मिलेगी। सैलरी देने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। योगी एक बेस्ट चीफ मिनिस्टर है और कायदे में इसी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। हाँ, ये हमारा नरेंद्र मोदी थोड़ा डरपोक प्राइम मिनिस्टर है। कुछ भी कर लें, ठेला चला लें, सब्जी बेच लें, लेकिन ये ना करें। आदमी देश प्रेम की खातिर जाता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। आप देश की सेवा करने के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या होंगे? जो देश के लिए खड़े होंगे वो देश को जलाएंगे नहीं। देश में कई जगह विरोध हो रहा है, कई लोग खुशी मना रहे हैं। आपका इस पे क्या मत है? देखिए, जब से सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, जब से पूरे देश का विनाश हो गया है। आज हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग रह रहे हैं, जिसमें आप ये मान के चलिए कम से कम 100 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उनके पास ना रोटी है, ना छत है और ना ही कोई रोजगार है। पूरी तरीके से पूरा देश तबाह कर दिया है। और ये जो इन्होंने ये 4 साल वाली नौकरी का जो इन्होंने लालीपॉप दिया है, ये पूरी तरीके से ये नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश आज दंगों में जल रहा है, पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कभी लाल किले में कमरे ढूंढो तो कभी ताजमहल में ढूंढो। इन सब लोगों ने सिर्फ नौजवानों को धर्म के नाम पर लड़वाने का काम किया है। और बहुत जल्द आप देखना, योगी और मोदी और अमित शाह का इनका ऐसा अंत होगा, बहुत ही ज़्यादा भयानक, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को गर्द में डाल दिया है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि आज पूरा का पूरा नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है। और ये जो दंगे हो रहे हैं, इन दंगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। लेकिन जो 4 साल के लिए युवाओं के लिए निकालेगी, जो रोजगार भी मिलेगा। 17-21 साल तक पैसे बेरोजगार रहता है। ये कोई 4 साल की नौकरी है? ये साले विधायक, सांसद, MP ये साले 65 साल 70 साल तक चुनाव लड़ेंगे और हमारे युवा 4 साल नौकरी करेंगे। ये साले जब ये सांसद नहीं रहते, विधायक नहीं रहते, मंत्री नहीं रहते, ये जब भी पेंशन लेते हैं, ये हिंदुस्तान की जनता का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। हमारा कहना सही है, कायदे तो मोदी जी करना चाहिए। जब तक 4 साल फौज में आप सेवा नहीं करेंगे, कोई सरकारी नौकरी ही नहीं मिलेगी। सैलरी देने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। मतलब बिना सैलरी की भर्ती कर देना चाहिए। 4 साल आप फौज की सेवा करेंगे तब आपको दूसरी जगह नौकरी मिलेगी सरकारी। लेकिन बिहार में युवा लोग ट्रेनें फूंक रहे हैं, कहीं विरोध कर रहे हैं। वो तो बेकार का है। तो आपके अनुसार हर व्यक्ति को अनिवार्य कर देनी चाहिए। अनिवार्य कर देनी चाहिए जी, बिना वेतन के। बिना वेतन के। जब तक आप 4 साल ट्रेनिंग नहीं करेंगे मिलिट्री की, तब तक आपको कहीं भर्ती नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ के युवा तो वेतन लेने के बाद भी कह रहे हैं खराब है, वेतन नहीं मिल रहा, तब भी कह रहे हैं। वही तो उन्होंने गलत किया कि वेतन दे रहा है। ये काम फ्री वाला था। एक राशन में जो कोटे में गेहूँ बांट रहे हैं, वो भी गलत। फ्री की हर चीज़ गलत है। फ्री बंद बसूला तो हम ही लोगों को जाएगा। जो ट्रेनों में जो आग लगाई गई है, वो सोच रहे कि अच्छा करा, बसूला तो हम ही लोगों को जाएगा। बसें फूंक रहे हैं। ठीक है, युवा की आड़ में क्या पता कौन से ताकतें हैं जो मुरैठा बांध के लगा रहे हैं। युवा का नाम भी आ रहा करना चाहिए। जो आग लगाए उसे पकड़ के उससे रिकवरी करें। हाँ, जैसे तुम्हारे यूपी में कोई दंगा हो रहा, नहीं हो रहा, आदमी डर है, बुलडोजर चल जाएगा। गवर्नमेंट भी तो कह रही है, तो इन्हें पूरे देश में जो कानून लागू कर देना चाहिए। बुलडोजर वाला योगी वाला। योगी एक बेस्ट चीफ मिनिस्टर है और कायदे में इसी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। हाँ, ये हमारा नरेंद्र मोदी थोड़ा डरपोक प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन वापस ले लिया, CA पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, इसीलिए आदमी इनके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। योगी एक है, वो हिम्मती आदमी है, बढ़िया आदमी, बढ़िया कार्य कर रहा है। मुझे होना चाहिए। हम लोग 700 साल तक गुलाम रहे, वो गुलामी वाली हरकत नहीं आ रही है। ना कुछ सीखा हम लोगों ने इन लोगों से। हम लोग हमारे जूते मारे लोग, तो हम लोग सही हैं कहते। ये जो भर्ती हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जो आर्मी के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो सीखने को मिलेंगे, तो आदमी को करना चाहिए। इसमें क्या विरोध करने कोई बात ही नहीं है। अब आपको कुछ नहीं सीखने को तो मिल रहा है कुछ। और ऊपर से तुम्हें जो सरकारी के जो वो होंगे, हमारे बाकी के जो वो होंगे जॉब्स होंगी, उसमें भी तुम्हें कंपनसेशन मिल रहा है, तो फिर फायदा क्या है बात का? कहीं कुछ लोग युवा विरोध कर रहे हैं, ट्रेनें फूंक रहे हैं, मतलब देश में नुकसान पड़ा, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देश की सेवा करने के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या फायदा? जरूर करेंगे, हम तो एग्जाम भी देंगे अगर होगा।
फॉर्म भी भरेंगे। अच्छा ये बताइए, 4 साल के लिए मिल रही है, ठीक है, हमने माना आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, आपको नॉलेज हो जाएगी, 4 साल के बाद क्या करोगे? देखो 4 साल के बाद अगर आप में दम है तो आप यूपी पुलिस बोलिए एग्ज़ाम दीजिए, यूपी पुलिस निकालिए। अगर आपने ये एग्ज़ाम निकाला तो आप में यूपी पुलिस भी निकाल सकते हैं। 4 साल के पहले मतलब आप वहाँ जाने से पहले भी आप डाल सकते हो? डाल सकते हैं, हाँ। लेकिन आपको कंपनसेशन मिलेगा। आप जनरल कास्ट के हैं, ये यहाँ पे रिजर्वेशन भी चलता है, ये भी सोचिए। यहाँ पे रिजर्वेशन में चलता है, लेकिन 4 साल के बाद कुछ नहीं कर पाओगे भाई। जब आर्मी कर लोगे तो उसके बाद कोई जी नहीं होगा आपका। अगर अपनी अपनी सोच है। बात सुनियो भाई, बात सुनिए आप हमारी, इधर बंद कर दो। अगर आपको 4 साल के लिए मिल रही है, ठीक है, 4 साल अगर पूरे जीवन भर के लिए मिले तो क्या गलत है? जीवन भर के लिए तो देखो गलत कुछ नहीं है। अगर आप में दम है, आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करिए, आपको सिलेक्ट करा जाएगा। 4% में क्यों नहीं आते आप? वो जो 25% सिलेक्ट करा रहे हैं उसमें आ जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। 25% में आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये लोग जितना भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग वो नहीं है, ये लोग जॉब करने वाले नहीं, मतलब ये देश के लिए खड़े नहीं होंगे। जो देश के लिए खड़े होंगे वो देश को जलाएंगे नहीं। और जितने जो भी योगी जी और मोदी जी ने हमारे लिए ये निकाली है 4 साल की, इसमें 17 से 21 साल तक लोग कोई भी काम नहीं करता है, सिर्फ घूमता है, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है। इसमें हमें सैलरी मिलेगी, हमें ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये पर लोग समझ नहीं है, बस खाली विपक्षी दल की जितनी भी मतलब वो साजिश होती है, वो एक दूसरे को ब्लेम करने वाली वो है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये गलत है जो भी है। 4 साल में हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जी मैं ये कहूँगा कि ये गलत कर रही है सरकार, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक तरीके से ये एक तरीके की नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ। क्योंकि अब 4 साल के लिए क्या मतलब, आप 17 साल की उम्र में बच्चा ज्वाइन कर रहा है और 23-21 साल में वो रिटायर हो रहा है, तो मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? मतलब 21 साल में रिटायर हो रहा है और कुछ उसके बाद है नहीं। और वैसे भी आर्मी जनरल का मतलब एक रिटायर्ड का हमने इंटरव्यू पढ़ा था, तो वो कह रहे थे कि एक आर्मी के जवान को तैयार होने में कम से कम 5 साल चाहिए होते हैं तैयार होने में। अब 6 महीने की ट्रेनिंग और वो 5 साल की ट्रेनिंग को कैसे कवर कर पाएगी? तो मेरे हिसाब से ये गलत है। ये मेरी समझ से बिल्कुल बेकार योजना निकाली है इन लोगों ने। बेकार इससे युवा जो है 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा।